Your fingerprint and brain mapping analysis can change your life. Can you believe this? Yes. अगर आपको आपके ब्रेन के सीक्रेट्स पता लग जाए, जैसे आपका रियल स्ट्रेंथ क्या है, आपका हिडन पोटेंशियल क्या है, आपकी नेचुरल ब्रेन की एबिलिटी क्या है, आपकी वीक पॉइंट्स कौन से हैं और उसे कैसे ओवरकम करना है, आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है, आप कैसे सीखते हैं और कैसे सोचते हैं, अगर ये सब कुछ पता लग जाए तो आपकी सक्सेस की स्पीड बढ़ जाएगी ना। जरा सोच के देखो, जो आप अगले 5 से 10 साल में अचीव करने वाले हो, अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाए तो आप उसे 3 से 4 साल में अचीव कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपका एक्सपेरिमेंट करने का टाइम, जिसे फेलियर्स बोलते हैं, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। व्हाट इज ब्रेन मैपिंग एनालिसिस? चलिए समझते हैं। ये ब्रेन मैपिंग एक्सपर्ट, ब्रेन मैपिंग होता क्या, एग्जैक्टली क्या होता है, लेमन टर्म्स में बताइए। लेमन टर्म में बहुत सिंपल सी भाषा है। जैसे आप कभी भी किसी भी फार्मर को देखते होंगे तो वो अगर अपनी जमीन की ताकत समझ ले कि इसमें क्या बोया जा सकता है तो उसमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल सकता है। ठीक है, ऐसी ब्रेन है। आपको अगर अपने ब्रेन, जैसे आपने सुना होगा ब्रेन की पावर इन्फिनाइट है, अगर इन्फिनाइट है तो हमें तो 10वीं की बुक भी याद नहीं होती, तो इन्फिनाइट कैसे हो गई? हमें अपनी ब्रेन की ताकत नहीं पता, उसको मैप करने के लिए हम बोलते हैं ब्रेन मैपिंग। तो उसकी ताकत आप जान सकते हो और वो भी साइंटिफिकली जान सकते हो, डिटेल में जान सकते हो, माइक्रो लेवल पे अपने बारे में जान सकते हो, इसलिए बोलते हैं इसको ब्रेन मैपिंग। तो ओके, तो ऐसा आता है ब्रेन मैपिंग। व्हाट इज फिंगरप्रिंट एनालिसिस और ये फिंगर टिप्स हमारे ब्रेन से कैसे कनेक्टेड है, उसे भी एक बार हम समझते हैं। अब मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी है कि आज से कुछ साल पहले चले जाइए तो कुछ लोग सिर्फ प्लैनेट्स देखते थे, हॉरोस्कोप्स देखते थे, बिल्कुल। फिर लोग देखते थे पाम देखते थे। हाँ, आपकी प्रोफाइल से मेरे को पता लगा कि आप तो उंगलियां देखते हैं, उंगलियां सिर्फ टिप्स देखते हैं, टिप्स देखते हैं। ये वही टिप्स की बात चल रही है जिसको हम चाट चाट के खाते हैं जब छोले भटूरे मिलता है। तो मुझे आपसे ये पूछना है, हाउ इज इट पॉसिबल, व्हाट इज द साइंटिफिक लॉजिक कि एक इंसान के ब्रेन की फंक्शनैलिटी के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में आप फिंगर टिप से कैसे पहचान सकते हैं चीजें? क्या होता है जब भी कोई बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है तो साइंस ये बोलती है कि 13th वीक्स यानी कि चौथे महीने से उसका ब्रेन बनना जब शुरू होता है तब इमीडिएटली फिंगर टिप्स बनने शुरू हो जाते हैं और 7वें महीने तक यानी कि 21st वीक तक बनते हैं। और ये बहुत क्लियर है, ब्रेन है तो फिंगर टिप्स हैं, अगर ब्रेन नहीं है ना तो फिंगर टिप्स भी नहीं है। तो यानी इसको बोलते हैं एनन की फॉलिकल्स, जिसमें ये वाला ब्रेन बना ही नहीं, तो उनका देखा गया फिंगर टिप्स भी नहीं होते हैं। तो ये डॉक्टर रॉजर स्पेरी बहुत पहले बता के जा चुके हैं, उनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है इस बात पे। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बारे में डिटेल में बताया, बहुत कुछ उन्होंने बताया उसमें। इंटरेस्टिंग क्या है, आपने 2 शक्लों जैसे आदमी ये व्यक्ति देखे होंगे, 2 कलर जैसे 2 लोगों के रंग सेम हो वो भी देखा होगा, आंखें सेम हो वो भी हो सकता है, हाइट सेम हो, वेट सेम हो, लेकिन कभी फिंगर टिप सेम वाले कभी सुना है आपने? संभव ही नहीं है। इसलिए अगर दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं भाई, तो 800 करोड़ तरह के फिंगर टिप्स भी हैं, 800 करोड़ तरह की पर्सनैलिटीज हैं, 800 करोड़ तरह के दिमाग हैं। वाह, इतने तरीके के फिंगर टिप्स और इतने सारे तरह के दिमाग हैं। Now with due respect, kindly permit me to introduce myself within 1 minute. I'm ex-banker turned into brain mapping analyst. I'm having an 8-year experience in this field. वैसे मैं बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंक्स के साथ काम कर चुका हूँ, जैसे ABN AMRO, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, फुलरटन। मुझे मौका मिला आर्मी को सर्व करने का, BSF को सर्व करने का, ऑर्डिनेंस को सर्व करने का, इनफैक्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, CDTI को भी सर्व करने का मौका मिला। बाय गॉड ग्रेस मुझे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जाने का मौका मिलता है एज ए गेस्ट स्पीकर। बहुत सारे पॉडकास्ट में मुझे इन्वाइट किया जाता है। हमारे काम की वजह से हमें बहुत सारे एप्रिशिएशन लेटर्स मिले हैं IAS ऑफिसर से, IPS से, आर्मी से, BSF से, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। अभी तक हम 32,000 से ज़्यादा लाइफ्स को इम्पैक्ट कर चुके हैं, 12,000 से ज़्यादा फिंगर टिप एनालिसिस कर चुके हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, व्हाई आई एम डूइंग दिस। हर किसी की लाइफ में एक पर्पस होता है। मेरा पर्पस क्या है वो आज आपको मैं शेयर करता हूँ। मैं खुद बहुत सफ़र किया हूँ जब मेरे पास लैक ऑफ क्लैरिटी थी, एक विजन नहीं था, मेरी स्टडी किसी और सब्जेक्ट में हुई, करियर किसी और फील्ड में बना और लाइकिंग कुछ और थी। तो जब इतना मिसमैच हो जाता है ना, तो फेज आता है मिड लाइफ क्राइसिस का, फेज आता है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, जो मैंने बहुत भुगता है। वहीं से मैंने इन सब चीज़ों को सीखना शुरू किया एक मिशन लेकर। उस मिशन का नाम है स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया मिशन सफाई। जो मैंने भुगता है, मैं चाहता हूँ हमारी आने वाली जनरेशंस
कभी भी वो सफ़र ना करें, उस पेन से ना निकलें। बस एक ही इच्छा है, किसी की लाइफ में अगर मैं 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उसकी लाइफ को अपग्रेड करने में, उसे अपस्केल करने में, बस वही मेरी एक जीत है, वही मेरा विजन है, वही मेरा मिशन है। मैं आपको बहुत सारी केस स्टडीज दिखाता हूँ कैसे लोगों की लाइफ में इस टेस्ट के बाद, इस एनालिसिस के बाद कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है। अभी आपको मैं दीपक दहिया की केस स्टडी सुनाता हूँ, उन्हीं के मुंह से सुनिए आप। सो हाय एवरीवन, मैं दीपक दहिया एंड आज मैं आप सभी के साथ में मेरा जो एक्सपीरियंस है विकास सर के साथ में एंड फिंगर टिप एनालिसिस जो उन्होंने किया मेरे साथ, उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम जब मुझे इसके बारे में पता चला तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। मैंने फिंगर टिपिंग अपनी करवाई, उसकी रिपोर्ट बन करके आई और जब विकास सर ने मुझे रिपोर्ट पूरी एक्सप्लेन की, आई वॉज टोटली शॉक्ड। ये कैसे हो सकता है? इन प्रिंट्स के थ्रू ब्रेन का पता कैसे लगाया जा सकता है कि हमारे ब्रेन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस चीज़ के लिए हम बने हैं, कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ए टू जेड चीज़ें वो वहाँ पर बता देते हैं। जब उन्होंने पूरी चीज़ें एक्सप्लेन की तो मैं अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहा था और कनेक्ट कर रहा था चीज़ों को। तो जब मैंने वो कनेक्ट की चीज़ें तो यार एक्चुअली मुझे लगा कि यार ये तो सही कह रहे हैं, इस चीज़ में तो वाकई में मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे पता भी नहीं था। और इस चीज़ में मैं एवरेज हूँ, ये मुझे पता था, और इस चीज़ में मैं वीक हूँ, ये भी मुझे पता था। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो कि नहीं पता थी, जिसमें हम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हम बहुत ही वीक है, तो जब ये पता लग जाती तो अच्छा पता लग गई, इसका फ़ायदा क्या? पता अगर आपको लग जाती है कि ये चीज़ मेरी स्ट्रेंथ है तो आप इस पर काम करके बहुत कुछ हासिल कर सकती हो। और जब आपको पता लगता है कि ये मेरी वीकनेसेस है, इस चीज़ के लिए मेरा ब्रेन नहीं बना है, तो आप उन चीज़ों को छोड़ सकते हो या फिर उस पर काम कर सकते हो। वहाँ पर आपको अवेयर होने की ज़रूरत होती है। तो इसी कमाल की टेक्निक्स उन्होंने बताई, कमाल की टिप्स उन्होंने दी, बहुत ही कमाल की एडवाइस दी जो कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। एंड अमेजिंग क्या कहूँ मैं, बहुत ही कमाल की ये चीज़ मुझे लगी। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है, आपके बच्चे हैं, या फिर आप ही भी बच्चे हो, अपना करियर बना रहे हो, ये आपको करवाना ही करवाना चाहिए। आप एक बार करवा कर देखिए, सिर्फ मेरे कहने पर, मेरे ट्रस्ट पर करवा कर देखिए, कमाल की ये चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ विकास नागो जी हैं और पिछले दिनों इन्होंने मेरा एक पॉडकास्ट किया था और कुछ फिंगरप्रिंट्स लिए थे, कुछ इनके पास ऐसा आर्ट है और आज ये रिपोर्ट आप देख रहे हो मेरे सामने आई है। अभी हमने डिस्कशन किया है 1 घंटा इसके ऊपर, बहुत सारी इंसाइट मिली है और बहुत सारा कुछ छोटे छोटे एक्शन प्लान हैं जिसमें कुछ शायद बड़े बड़े फ़र्क पड़े, वो मुझे पता लगेगा। बट मैं टोटली कन्विंस हूँ कि जो चीज़ें इन्होंने बताई वो अच्छी बताई और वो छोटे छोटे जो इन्होंने टिप्स दिए हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, वो भी मुझे कन्विंस लगे कि अगर मैं करूँगा तो कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट तो अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपको लग रहा है ये तो फेमस लोग हैं, ये तो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोग हैं, हम जैसे आप जैसे आम लोगों का क्या? मैं आपको एक नेक्स्ट केस स्टडी बताता हूँ। शी इज मेघा। Hi, I'm Megha Shetty, and this video is regarding the feedback for the BMT test I had taken up, and I have received the reports. Also, I had one-to-one with Vikas Nagru sir, and it was so surreal experience having one-to-one directly with him and understanding my own brain, how it functions, like how it works, and what is required for my brain, and what I'm doing as of now, and what I should do in the future. So there were many, like enlightenment kind of a thing that happened on the call. Like I was able to realize like the things that I was neglecting and the things that I was doing on my